राधे राधे दोस्तों। जब भी हम दशहरा शब्द सुनते हैं तो हमारी आंखों के सामने एक दृश्य उभरता है। ऊंचे ऊंचे पुतले, आतिशबाजी से गूंजता हुआ आसमान और जलते हुए रावण का धधकता हुआ चेहरा। बच्चे तालियां बजाते हैं, लोग जय श्री राम के नारे लगाते हैं और हर तरफ उल्लास का वातावरण छा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि यह पर्व आखिर हमें क्या सिखाने आता है? क्या यह केवल एक पौराणिक कथा का उत्सव है या फिर उसके पीछे हमारे जीवन को दिशा देने वाला कोई गहरा संदेश छुपा है? आज हम आपको दशहरे की उस रहस्यमयी यात्रा पर ले चलेंगे जहां आपको न केवल श्री राम और रावण की कथा सुनेंगे बल्कि उसके पीछे छिपे सवालों के उत्तर भी मिलेंगे। बहुत समय पहले त्रेता युग में जब अधर्म और अत्याचार अपनी सीमाओं को लांघ चुके थे, तब धरती पर श्री राम अवतरित हुए। रावण का आतंक तीनों लोकों में फैल चुका था। लंका की सोने की नगरी से वह केवल ऐश्वर्य और वैभव नहीं चलाता था, बल्कि पूरे विश्व भर में भय का साम्राज्य स्थापित कर चुका था। रावण कोई साधारण राक्षस नहीं था, वह अपार विद्वान था, दसों दिशाओं का ज्ञान रखने वाला, शिवजी का अनन्य भक्त और अद्भुत बलशाली। लेकिन जब ज्ञान के साथ अहंकार जुड़ जाता है तो वही ज्ञान विनाश का कारण बनता है। दोस्तों, रावण का सबसे बड़ा अपराध था अहंकार। अहंकार ही था जिसने उसे धर्म की मर्यादाओं से दूर कर दिया। जब उसने माता सीता का हरण किया तब यह केवल एक स्त्री का अपहरण नहीं था, यह समस्त स्त्री जाति के सम्मान पर आघात था। और यही वह क्षण था जिसने उसके अंत की नींव रख दी। दोस्तों, श्री राम और रावण का युद्ध केवल दो शक्तियों का संघर्ष नहीं था, यह सत्य और असत्य का महायुद्ध था। यह धर्म और अधर्म की टकराहट थी। और दशहरे के दिन वह महान घड़ी आई जब श्री राम ने रावण के 10 सिर को काटकर संसार को यह संदेश दिया कि चाहे कितनी भी ताकत और विद्या क्यों न हो, यदि उसका उपयोग अहंकार और अधर्म के लिए किया गया तो उसका अंत निश्चित है। लेकिन दोस्तों, दशहरा केवल रावण की हार का दिन नहीं है, यह हमारे भीतर बसे दशों विकारों, काम, क्रोध, मोह, मद मत्सर, ईर्ष्या, लालच, हिंसा और अहंकार पर विजय का प्रतीक है। रावण का 10 सिर इन्हीं विकारों का प्रतीक माना जाता है। जब भी हम दशहरे पर रावण का पुतला जलाते हैं तो वास्तव में हमें अपने भीतर के इन विकारों को जलाने का संकल्प करना चाहिए। यह पर्व हमें यह भी याद दिलाता है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, अंत में विजय प्रकाश की ही होती है। झूठ कितना भी बलवान क्यों न हो, अंत में जीत सत्य की ही होती है। दशहरा केवल एक ऐतिहासिक घटना का स्मरण नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की एक कला है। श्री राम ने हमें दिखाया कि कठिनाइयों के बावजूद धैर्य और संयम से कैसे धर्म का पालन करना चाहिए। उन्होंने यह भी सिखाया कि जीवन में चाहे कितनी भी बाधाएं आए, हमें अपने लक्ष्य और सत्य के मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए। दशहरे की एक और विशेषता है इसका नवरात्रि से जुड़ाव। दोस्तों, 9 दिनों तक माँ दुर्गा की आराधना करके जब भक्त अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं, तब दशमी के दिन उन्हें विजय का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मान्यता है कि इस दिन माँ दुर्गा ने भी महिषासुर का वध किया था, यानी यह दिन केवल श्री राम की विजय का नहीं बल्कि शक्ति की विजय का भी प्रतीक है। भारत की सांस्कृतिक विविधता भी दशहरे में ही झलकती है। उत्तर भारत में रामलीला का भव्य आयोजन होता है, जहाँ श्री राम की कथा का मंचन कर लोगों को धर्म की शिक्षा दी जाती है। दक्षिण भारत में इस दिन शस्त्र और पुस्तकों की पूजा होती है, जिसे विद्यारंभ कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में
यह दुर्गा पूजा के विसर्जन का दिन है, जहां भक्त मां को विदा करते हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक में इसे आयुध पूजा कहा जाता है, जहां लोग अपने औजारों, हथियारों और साधनों की पूजा कर कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। दशहरा हमें यह सिखाता है कि विजय केवल शस्त्रों से नहीं मिलती, विजय मिलती है संयम, साहस और सत्य से। श्री राम ने हमें सिखाया कि भाई, पत्नी और प्रजा के प्रति कर्तव्य निभाते हुए भी धर्म का पालन कैसे किया जाता है। लक्ष्मण जी और हनुमान जी जैसे साथियों ने यह दर्शाया कि मित्रता और भक्ति का क्या अर्थ होता है, और माता सीता ने हमें यह बताया कि स्त्री का सम्मान हर युग में सर्वोपरि है। दोस्तों, आज हम जब दशहरे पर रावण का पुतला जलाते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि असली रावण कहाँ है। वह केवल लंका का राजा नहीं था, वह हमारे भीतर भी बैठा है, हमारी लालच में, हमारे क्रोध में, हमारे मोह और अहंकार में। जब तक हम अपने भीतर के रावण को नहीं जलाएंगे, तब तक सच्चा दशहरा नहीं मना पाएंगे। आज की दुनिया में दशहरे का महत्व और भी बढ़ जाता है। भले ही हमारे पास राम जैसा धनुष न हो, लेकिन हमारे पास सच्चाई और साहस है। भले ही हमारे पास हनुमान जी जैसी शक्ति न हो, लेकिन हमारे पास आस्था और विश्वास है, और यही आस्था और विश्वास हमें हर कठिनाइयों से बाहर निकाल सकती है। दशहरा हमें यह प्रेरणा देता है कि हम जीवन की हर लड़ाई को सत्य और साहस के साथ लड़ें, चाहे सामने कितना भी बड़ा रावण क्यों न हो। यदि हमारे साथ सत्य है तो विजय निश्चित है। तो दोस्तों, इस बार जब आप दशहरा मनाएं, रावण का पुतला जलाएं, तो यह जरूर ध्यान रखें कि यह केवल एक परंपरा नहीं है, यह हमारे जीवन का संदेश है। अपने भीतर के रावण को जलाएं, अपने भीतर के राम को जगाएं और धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलें। जय श्री राम।